रॉकी के पास एक जादुई अलमारी थी। जैसे ही वो उसमें दाखिल होता, समय तेजी से भागने लगा। उसकी घड़ी की सुइयां भी तेजी से घूमने लगती। जब वो 10 दिन बाद अलमारी से बाहर आया तो देखा असल दुनिया में सिर्फ 1 मिनट ही बीता था। ये देखकर रॉकी के दिमाग में एक बड़ा ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं इसी अलमारी में बैठकर पढ़ाई करूं तो बाकी सबसे बहुत आगे निकल जाऊंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हर बार जब वो अलमारी में जाता, उसका शरीर बूढ़ा होता जा रहा था। जब भी वो बाहर निकलता, उसका चेहरा थका हुआ और झुर्रियों से भरा लगा। उसके दोस्तों ने भी नोटिस किया कि रॉकी का जवान चेहरा अब बूढ़ा दिखने लगा है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसी अलमारी की मदद से उसने अपनी पढ़ाई जल्दी पूरी की और वकील बनने का लाइसेंस हासिल किया। इंटरव्यू में उसने गर्व से कहा, बहुत जल्द मेरा नाम इस कंपनी के बोर्ड पर होगा। उसे लगता था कि वो टाइम का सबसे बड़ा मैनेजर है, क्योंकि वो सिर्फ 1 मिनट अलमारी में बिताता और वो सब सीख जाता जो बाकी लोगों को 10 दिन लगते थे। कुछ ही सालों में रॉकी सीनियर लॉयर बन गया। उसने तेजी से तरक्की का रिकॉर्ड तोड़ दिया और कंपनी में बड़ा नाम कमा लिया। लेकिन उसने अलमारी का इस्तेमाल बंद नहीं किया। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। वो बेचैन तो था, मगर अपने सपनों के पीछे भागते हुए उसने अपनी सेहत की परवाह नहीं की। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वो कंपनी का पार्टनर बन गया। लेकिन उसी शाम जश्न के दौरान वो अचानक गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया उसे लकवा मार गया है। रॉकी हैरान रह गया। ये तो बूढ़ों की बीमारी है, मैं तो सिर्फ 30 साल का हूँ। अब वो डर गया। उसने अलमारी की चाबी बंद कर दी और कसम खाई कि अब कभी उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन बिना अलमारी के वो फिर से साधारण रॉकी बन गया। धीरे धीरे उसकी उपलब्धियां घटने लगी। कंपनी ने उसे सीनियर टीचर बनाने का वादा किया था, मगर अलमारी टूट गई और उसका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। वो यह सब सह नहीं पाया। सफलता से बस एक कदम दूर देखकर उसकी लालच फिर जाग उठी। उसने अलमारी खोली, चाबी जेब में रखी और बहुत सारे कागज लेकर अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर फिर से समय तेजी से भागने लगा। जब उसने काम पूरा किया और बाहर निकलना चाहा तो देखा चाबी जेब से गिर चुकी थी। जेब में एक छोटा छेद था, वो बाहर नहीं निकल सकता था। उसने ताले के छेद से देखा चाबी बाहर जमीन पर पड़ी थी। उसी समय उसका बेटा गोदाम में आया। रॉकी ने उसे बार बार पुकारा, पर उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंच पा रही थी। अब उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। हाथों पर झुर्रियां साफ दिख रही थी। वो अंदर ही अंदर बूढ़ा होता जा रहा था। आखिरकार उसके बेटे को चाबी मिली। उसने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही अलमारी खुली, उसके पिता सिर्फ राख और धूल बन चुके थे।